राम 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 बोलो। हरि राम 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 सब गाइए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, श्री कृष्ण गोविंद हरे। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, श्री कृष्ण गोविंद, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण भजमन नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण, श्रीमन नारायण हरि हरि। लिव लागी पर ब्रह्म से रतियन खंडे तार, रामानंद आनंद में गुरु गोविंद आधार। अनुभव पद प्रकाश के दायक सतगुरु राम, अनंत कोटि जन साय की ताहि करूं प्रणाम। नमो राम पर ब्रह्म जी सतगुरु संत आधार, जन दरिया वंदन करे पल पल बारंबार। दरिया सतगुरु भेटिया, जहाँ दिन जन्म सनात, श्रवणा शब्द सुनाय के मस्तक धरिया हाथ। शरणों सतगुरु दयाल को मुख हृदय हरि नाम।
नित प्रति संगत साधकी जीवत मोक्ष सुख राम। सतगुरु का एको शब्द जे कोई लेवे मान, सहज होत है संत दास मुश्किल से आसान। सतगुरु कीनी संत दास मुश्किल से आसान। राम राम री हो रही रोम रोम रज ध्यान। बोलो राम जी महाराज की। सतगुरु कीनी संत दास मुश्किल से आसान। राम राम की हो रही रोम रोम रज ध्यान। बोली राम जी महाराज की। बोली स्वामी जी श्री संतदास जी महाराज की। बोली स्वामी जी श्री प्रेमदास जी महाराज की। जय सब बोलिया। सत्संग में आप ये जरूर कथा कीर्तन में बैठो। एक तो जब भी राम बोलियो जावे तो राम बोलनो है। जब भी कोई महापुरुषों की जय जयकार की जावे तो ऐसे प्रणाम कर, ऐसे शीश झुकाए और फिर सब जय बोलिए। बोलिए अनंत श्री दरियाव जी महाराज की। बोली श्री गिरधरदास जी महाराज की। बोली श्री शिवादास जी महाराज की। दाता श्री गुलाबदास जी महाराज की। बोली श्री वाणी जी महाराज की। सर्व संत महापुरुषों की। सब बोलो राम, सब बोलो राम। अनंत आदि आचार्य जगत गुरु श्रीमद दरियाव जी महाराज, अनंत श्री गिरधरदास जी सेवादास जी महाराज के चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम। अपने मध्य में विराजित पूज्य वाणी जी महाराज के चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम। पूज्य सदगुरुदेव रे पावन श्री चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम। मंचस्थ विराजमान अपने मध्य में रामधाम नौकासु त्यागी संत पूज्य बाबजी राम प्रकाश जी महाराज, श्री बासनी शैजा मैन श्री सीताराम जी महाराज, भोला राम जी महाराज री विश्राम स्थली जोधपुर सु पूज्य हीरादास जी साहेब, सोगिला सु पूज्य भूरादास जी साहेब, श्रीधे तुकाराम जी महाराज, मंचस्थ विराजमान सभी संत महापुरुषों के चरणों में बारंबार प्रणाम। सत्संग सभा में विराजित राम स्नेही धर्म प्रेमी जिज्ञासु बुजुर्गों सज्जनों भक्ति में माता और बहनों, बहुत ही सुंदर सप्त दिवसीय श्री वाणी जी महाराज री सत्संग रोलाग इधामरा पूज्य मैनजी महाराज श्री लक्ष्मण दास जी महाराज री विशेष भावना और पूरी ही ये भाव नगरी प्रेम नगरी लांबा जाटांद्री हार्दिक भावना सु पूज्य गिरधर दास जी सेवादास जी महाराज री तपोस्थली में बैठ और अपना सबने 7 दिन वाणी जी महाराज रो सत्संग मिलियो है। आप कितने भाग्यशाली सजनों।
संतों री जो वाणी हुआ करे वाणी जी महाराज, वो बे संतों ही, वो संतों ही प्रतिमूर्ति है। वो संत वो वाणी जी महाराज वे संत रूप ही है। आप देख लो, संत बहुत भक्ति करी, बहुत साधना करी, अमर लोक की यात्रा करी, पर संता ने जब अनुभव हुई, आत्म साक्षात्कार हुई, तो संता रे मुखारबिंद से वाणी निकली। महात्मा कहे अनुभव वाणी संत दास, और जीव मदवे की गाज, और छकिया बोले प्रेम से नहीं किसी की लाज। संत दास जी महाराज स्वयं फरमा रिया है अनुभव वाणी कैसी व्या करे। जैसे कोई शराबी व्यक्ति एकांत में बैठ कर शराब पान करे, और जब पूरा नशो आवे तो वो मैदान में आया करे, और नशो आया रे बाद में वो झूठ कौन बोले ये आपने पता है। वो सच सच ही बात बताए, वो साच बात कही भी बात में कोई झूठ पाखंड नहीं रहे। सजनों ऐसे ही संत महात्मा एकांत में बैठ, गिरधरदास जी, सेवादास जी महाराज जैसे संत एकांत में बैठ भक्ति करी ही, और वे संतों ने जब ये नाम रो नशो आयो, बीस समय संतारे मुखार बिंद सु ये अनुभव वाणी निकली। और ये अनुभव वाणी में कोई झूठ कपट पाखंड शब्द नहीं है, इनमें केवल सत्य बोध। बकना वाणी बरसनी बरसे गहर गंभीर, सुकारा हरिया करेर गुरु वाणी का नीव। जैसे कोई सूखो वृक्ष रहे, और भी सूखे वृक्ष ने जड़ मिलते ही मेरी जड़ों में जड़ जाते ही वो सूखो ठूंठ भी हरियो भरियो हो जावे। ऐसे ये संतारी वाणी जीरे कानों में पड़े है, मेरे दिल में भाव भक्ति री जागृति हो जावे। और आप देखो, आप जो पतो लोगा ने संत महात्मा ने विशेष ये आप बात रो पतो है कि पंजाब में सिख धर्म है, विशेष पूजा वाणी जी महाराज री व्या करे, गुरु ग्रंथ साहिब जी री पूजा व्या करे। वे गुरु ग्रंथ साहिब जी ने नानक जी रो स्वरूप माने, और इतो आदर रहे वे लोगा रो श्री गुरु ग्रंथ साहिब रे प्रति के पूछो मत। हमेशा नित्य गुरु ग्रंथ साहिब री आरती है, गुरु ग्रंथ साहिब ने सब कुछ माने हैं। तो राम स्नेही संतों में जो पूजा है वो वाणी जी महाराज री पूजा व्या करे, विशेष वाणी जी महाराज री आरती व्या करे, क्योंकि वाणी जी महाराज रो बधावणो व्या करे। क्यों संत यही मानी वाणी जी ने श्रेष्ठ मानी। वाणी जी रो ज्ञान जीव ने जगाने वालों। तो इस 7 दिवसीय सत्संग में आप स्वामी जी श्री संत दास जी महाराज री वाणी रो जो प्रसंग विवेचना चल रही है, कल री सत्संग में आप सुनियो हो। सदगुरु का एको शब्द मन कोई लेवे मान, सेज होते हैं संत दास मुश्किल से आसान। संत दास जी महाराज फरमावे कोई वाणी रो एक शब्द भी मान ले तो ये जीवन बहुत सहज हो जाए, बहुत सरल हो जाए। अब लिखे महात्मा जी कि सदगुरु बड़े परमार्थी, और ऐसी दह बनाई दरिया मुल्क छुड़ाई फिर अधर मुल्क ले जाए। संत दास जी महाराज कह रहे सदगुरु बड़े परमार्थी। इस संसार में 2 जनों ने परमार्थी मानिया, एक तो परमात्मा ने परमार्थी मानिया, और एक सदगुरु संतों ने परमार्थी मानिया। परमार्थ को सब किया आप स्वार्थी नाई, परमेश्वर परमार्थी के साधु हैं कलिमा। परमात्मा परमार्थी कैसे है कि ये मानव जीवन दियो है अपन, नक्षिक नर नारायण जी दे दी है। और संत महात्मा कैसे परमार्थी, संत महात्मा ज्ञान दियो है। संत महात्मा ने समझायो कि ये देव दुर्लभ देह क्यों मिली, और देव दुर्लभ देह में आय करणों कहीं है, जीव रो अंतिम लक्ष्य कहीं है। तो महात्मा कहे सदगुरु बड़ परमार्थी ऐसी देह बनाई, और दरिया मुल्क छुड़ाए के अदर मुल्क ले जाए। दरिया मुल्क यानी कोई रो आधार है जी मुल्क में,
जैसे ये तीन लोक है, स्वर्गलोक, मृत्युलोक और पाताल लोक, ये है दरिया मुल्क और अधर मुल्क। जो कोई रे आधार माते नहीं है वो मुल्क है परमात्मा और लोक, जिन्हें संत सतलोक कहो और अमर लोक कहो। जैसे सुना ये मृत्यु धरती केर माते टिकी है, शेष नागरी फण माते टिकी है, ऐसे अपन शास्त्र में सुना। तो ये दरिया मुल्क है, यानी हीरो एक आधार है। पर सदगुरु ऐसी कृपा करे कि दरिया मुल्क सु अधर मुल्क ले जावे, परमात्मा रे लोक में ले जाने रो मार्ग सदगुरु बतावे। ये मृत्यु जी लोक में रह रही है, ये लोक रो नाम है भूलोक, और संत महात्मा ने अपनी भाषा में मृत्यु लोक बताया है। अब देखो दरिया मुल्क में की तो दुख है, ये भी अपन सुननो है, इनमें सुख कहीं है, और ये दरिया मुल्क सुई अपन अदर मुल्क की यात्रा कैसे की जावे, ये आज ही सत्संग सुना ला। दरिया मुल्क ये मृत्यु लोक, और मृत्यु लोक रो एक जो विशेष सिद्धांत ये है कि आया सो सब जाएंगे, राजा रंग फकीर एक सिंहासन चढ़ चले रे बंदियो जावे संजी। देधारी फिर रह नहीं कोई, और क्या अवतार साध सिद्ध लोई। जो ये मृत्यु लोक में आयो है बिन एक दिन मरना पड़े, जानो पड़े, चाहे वो राजा हो, चाहे रंग, चाहे कोई अवतारी हो, चाहे सिद्ध साधक हो, और चाहे पापी अपराधी। जो आयो है बिन जानो निश्चित है, ये तो लोगों ने अपने सामने ज्ञान नहीं। अनेकों घटना अपन से देखा है, जिसके द्वारा अपन पता चले अठ रहने वाली कोई स्थिति नहीं है, एक दिन जानो है। और ये मृत्यु लोक में, ये मृत्यु लोक ने महात्मा वाणी में दुख आले बतायो है। गीता में महात्मा कहो, गीता में भगवान कसम करो, ये संसार दुख आले है, दुखरू घर है। कैसे दुखरू घर है? सुख तो अठे महंगो है और दुख बहुत सस्ता है। और आदि काल से मानव सुख की खोज में लगी हो। अपने हटाया जी का सब सुख चाहो दुख चाहो, ये बताओ। सब सुख चाहो, अर्थ है कहीं सुख चाहो कीड़ियों ले, और ब्रह्मा जी तक सब सुख ही चाहे, सब सुख चाहे। कीड़ी भी सुख चाहे, कीड़ी शक्कर कन क्यों जावे? सक्करी डली मुंडे में क्यों लेवे है? सक्कर ढेली माते क्यों बैठी रहे? ई वास्ते ही बैठी रहे, सुख मिले कुछ थोड़ी समय वो सुख, जिब्यारो स्वाद, ये क्षणिक सुख। कीड़ियों ले ब्रह्मा तक सारे यही चाहे सुख मिले, और सुख की प्राप्ति में आदि काल से मानव दौड़ रही है। पर सजनों, राम भक्ति रे बिन और संतों री सत्संग रे बिन अखंड सुख कदापि नहीं मिलने वालों है, ये महात्मा कह रहे हैं। थोड़ी समय मिल जाए और भी थोड़ी समय रे सुख में बाद में भी अनंत दुख हो जाए, यही लोक की परंपरा रही है। आज देखो आदमी सुखी के भाई मैं सुखी हूं, एक मिनट में दुख आए पड़ जावे कोई पता नहीं। एक सुखी जीवन में कैसे दुख हो जावे। एक पल में आदमी कितो सुखी रहे, दूसरे पल में कितो दुखी हो जावे, सोच नहीं सकता। देखा एक भरियो पूरी परिवार रहे हैं, दो भाई प्रेमो रहे, माता पिता रहे, बाल बच्चा रहे, बड़ो बड़ो परिवार रहे, सुख रहे। अचानक से दुख आ टपके है, कोई जवान री मृत्यु वेगी रही, दुख आएगा। कल रे परसों रे अखबार में ये सूचना ही, एक भयंकर एक्सीडेंट में एक ही परिवार रा 12 लोगों री अकाल मृत्यु होगी। शादी रे दूसरे ही दिन, अब पहले दिन तो खुशियां ही, और दूसरे दिन कि तो दुख वेगो, इतो दुख के सोच नहीं सकते। पहले दिन तो शादी री सेनाएं बज रही ही, और दूसरे दिन दुखरा रोना पीटना हो रहा। तीन चीजें लागू है महात्मा बुद्ध कहो इस संसार में। एक कारण से आदमी दुखी, जन्म मृत्यु, रोग, और आप देख लो अनुकूल प्रतिकूल कई परिस्थितियों ले और मानव दुखी रहे।
आदमी खेती करे है, मेहनत करे है और फसल लेने की समय आवे, बीच में बिना वजह बारिश हो जावे, अब भी पूरी मेहनत माते पारी फिरे, दुखी तो वह है। कोई संतान नहीं है, वो भी दुखी है। पुत्र नहीं है, घर परिवार कैसे चली, संतान है जी कई दुखी है। संतान मेरी रेवे कही, माता पिता बोले ही नहीं, वो दुख है। तो कहने रो अर्थ ये है, दुख दरिया संसार है, सुकरा सागर राम, सुख सागर चल जाइए दादू तज बेकाम। महात्मा कहो है, महात्मा दुख ने याद दिला रिया। ये दुखरी बातें क्यों कही जा रही है? क्योंकि दुखरी बातें सुनने मानव ने संसार सुन विरागी और वृत्ति हुई। संसारी नश्वरता रो बोध वे है जो मानव इस संसार में रचियो बसियो है और भगवान री भक्तियों विमुख वे और सुख री खोज कठई और कर रही हो। सुख है कठई और नाल कठई और रही हो, तो सुखी कैसे वे? वो बहुत दुखी हो जाएगी। घट में धर्म घड़ियो परमात्म, बिन भेदु कुण जाने रे, वस्तु कहाँ मैली कहाँ, बिन सदगुरु से नाले रे। पुराने जमाने में बड़ेरे लोग जो तिजोरियां तो ही नहीं तो धन्य गार्डन वास्ते ऐसे गड्ढों करता, और भी गड्ढे में भी धन्य गाड़ देता और ऊपर कोई ना कोई चिन्ह कर देता। चिन्ह करता जन कहीं वे तो कि जिस दिन आवश्यकता पड़ती भी दिन भी जगह खोद वो धन निकाल लेता है। और कोई भड़ो आदमी, कोई विवेकी बीर माते चिन्ह नहीं करतो और भूल जातो, अब धन तो अट गादिड़ और खाडो बुद्ध खोदे तो मिल जावे कहीं धन, बताओ कैसे मिले है? सुख और है कहीं। पहले तो दुख के बारे में अपने सुननो है, महात्मा कहो है कि दरिया मुल्क में कितो दुख है। और संत दास जी महाराज ये क्यों कियो कि दरिया मुल्क छुड़ाए किरादर मुल्क ले जाए। ये दरिया मुल्क के दुख ने कबीर साहब वाणी जी में बड़ी सुंदर तरीके से समझायो है। जावेलाल फिर ये बताओ जावेलाल सुखी कैसे हो सका? ध्यान दे सुनिए के महात्मा कहे के गर्भ सुखदेव मुनि दुख रे कारण गर्भ में माया त्यागी रे। सुखदेव जी महात्मा ये दुख रे कारणों ही मारे गर्भ में भी माया रो त्याग कर दियो हो। 12 वर्ष तक मारे गर्भ में रही वो भक्ति करी। अब सजनों ये पहले सोचनो है कि पहलो दुख ये है इस दुनिया में कि मारे गर्भवास रो दुख, पहलो दुख ये है। और सबसे भयंकर दुख मारे गर्भ में कितना दुखिया। महात्मा कहे कि पानी की जड़ बूंद से साज बनाया जीव, अंदर बहुत अंदेश तार बाहर बिसरिया पी। अब सब मारे गर्भ से जन्म लियो। हाँ महात्मा कहे भाई मारे गर्भ में कितो दुख हो। ऊंधे मुंह लटकिया, ऊंधे मुंह उल्टे मुंह लटकिया। कबीर वो दिन याद करो, ऊपरे पांव तले शीश, अरे मृत्यु मंडल में आए के तू भूल गयो जगदीश। अब उल्टो लटकनो। अभी कोई ने सजा देवे यदि 10 मिनट भी उल्टो लटकायो रखे तो भी जीव का स्थिति में सोचो आप। सिर नीचे रहे पैर ऊपर रहे। जैसे कोई भी गवर्नमेंट में प्रावधान एक बहुत खूंखार अपराधी रहे तो भी उल्टो लटकाया करे, ऊपर सु यो ठंडो पानी भी माते डालिया करे। अब आप सोचो 9 महीना उल्टा रहा हमारे घर में और हाथ पैर भी खुला नहीं है। ऐसे अल्ट्राटेक के द्वारा जब अंदर जो ढूंढ है हमारे गर्भ में बिन कई दफे देखे जावे तो ऐसे पतो चले कि छोटी सी जो खोतली टाइप प्लास्टिक टाइप बाहर रहे और भी में ये जीव ऐसे ऐसे बैठो रहे। अब सोचो 9 महीना ये स्थिति में रिया कितना दुखिया और कितने कष्ट में है। महात्मा बार बार वाणी में गर्भवास रे दुख ने याद दिला रिया है। हे प्राणी तू गर्भ में कितो दुखी हो और गर्भ में कोल भी करियो। गर्भ में कोल ही कीना तबे लक
नाम को चीना गर्भ में कोल ही कीना तबेलक नाम को चीना निकालो नरक से मोही बिसारू नेक नहीं तो ही। बोलो राम जी महाराज की। गर्भ में कोल ही कीना तबेलक नाम को चीना और निकालो नरक से मोही बिसारू नेक ना तो ही। हे परमात्मा ये गर्भ से बाहर निकालो और एक पल भर भी नहीं बोलूं। पर हुयो कहीं हीरा जब आन पड़िया धरनी बई कछु और ही करनी लिया जद गोद में माता छूट गया नाम से नाता। बोलो राम जी महाराज की। भगवान बुद्ध ने गर्भवासरी पीड़ा देखी, वैराग्य भी। भगवान बुद्ध की पत्नी जो नाम हो यशोधरा और एक ही पुत्र हो वीरो, कुछ नाम हो देख लो, कुछ नाम हो वीरो रोहित, ऐसो कुछ नाम हो वीरो। तो जिस समय यशोधरा गर्भवती और जिस समय यशोधरा रे बालक जन्म दियो तो मां ने पतो है कि भाई जो गर्भवासरी पीड़ा कितनी भयंकर है। एक बच्चे ने जन्म देनो कितनी भयंकर कष्ट और पीड़ाओं गुजरनो पड़े है। कई दफे तो ऐसी घटना भी देखा हाँ कि बालक ने जन्म देते समय वो मां खुद खत्म हो जाती। महात्मा कहो है कहे कबीर जननी की बात वी मारे दर्द ने कौन समझ सके, वो मां ही समझ सके जो एक पुत्र ने जन्म दियो। जन्म देते समय वो यशोधरा चिल्ला रही, रो रही, आंखों में आंसू पड़ रही है, गर्भ रो कष्ट बुद्ध खड़ाई आ समय राजकुमार भी पीड़ा ने देखा रे। बाद में महात्मा बुद्ध कहे अपने चंदनो नाम रो जो एक चंदनो नाम रो जो सेवक हो वो अर्दम साथ रे। तो चंदना ने कह रे कहीं चंदना हर मां ने ये गर्भरी पीड़ा इतो कष्ट दुख उठानो पड़े खा कहीं मैं जन्म भी हो मारो भी समय मारी मां भी इतनी दुख पाई। तो बालक ने जन्म दे तो सब माता इतनी कष्ट पावी तो सारी ही माताएं तो कष्ट सहन करी हो जिस समय बालक ने जन्म दिया। आंखों में भी कोमल हृदय में महात्मा बुद्ध रे प्रति महात्मा बुद्ध जो एक राजकुमार है जारे आंखों में खड़खड़ आंसू पड़ने लगा क्योंकि मेरे दिल में बहुत दया है। वो एक मां रे कष्ट ने देख नहीं पाया। सजनों ई कारण ही तो महात्मा बार बार कहे अरे मारी आज्ञा मानो, मारी सेवा करो, क्योंकि मां अपा ने जन्म दियो जब बहुत दुख पाई, मां बहुत कष्ट पाई ही। जिस समय बालक ने जन्म दियो इतनी पीड़ा सहन करे और फिर पुत्र है जी का माती भी मां ने जचे जैसे बोले बीमारी आज्ञा रो पालन नहीं करे तो बड़ी विडंबना वे कि मां कितो कष्ट सहन करियो अपने वास्ते कितो दुख। 9 महीने भी बालक ने पाल पोस बड़ो करने में माता ने कितनी तकलीफ हुई। वो गर्भ री पीड़ा भी गर्भ री पीड़ा ने जद देखे ही भगवान बुद्ध हुयो हो वैराग्य आई ही दिल में जागृति ये दुख हाँ जन्म और मृत्यु रू यही तो दुख। एक व्यक्ति रो जन्म वे ध्यान दे एक व्यक्ति रो जन्म वे भी समय भी जन्मने वाला ने भी मां ने इतनी पीड़ा वे कि जैसे एक 7,000 बिच्छू डंक मार ले वे इतो दर्द हुआ करे भी जन्मने वाला ने जन्म देने वाली। आप सोचो और मरते समय भी सजनों आपने पतो जिस समय काया मुंह ये जीव हंसलो निकले भी समय भी एक कष्ट वे बहुत। सजनों जन्म मृत्यु रे दुख ने याद करो ये संत याद दिला रहा जन्म मृत्यु रो की तो बाड़ी दुख है
जन्म मृत्यु कितनी बड़ी बीमारी लागोड़ी है। और ये महात्मा संत दास जी, प्रेमदास जी, दरियाव जी महाराज, रामदास जी, कबीर साहब, गिरधरदास जी, सेवादास जी महापुरुष ने ई कारण से याद करा हाँ कि बे मानव जीवन में आए वो साधना करी ही जो रे द्वारा जन्म और मृत्यु री चक्र में सदा सदा वास्ते मुक्त होगा। मेरी शरण में जो आया, मेरा उपदेश ने जो मानिया, वे भी वापिसी गर्भ रे दुख में नहीं आया। महात्मा बुद्ध अपनी पत्नी यशोधरा जन्म देते समय पीड़ा ने देखी, एक बुढ़िया ने देखी, बूढ़े आदमी ने, वृद्ध ने देखियो हो, जीरी वो स्थिति देखी, वो उपड़ू ऐसे चल रही हो, धीरे धीरे चल रही हो। तो बुद्ध जी, महात्मा बुद्ध कहवे कहीं बुढ़ापो सब्रो आवे, कोई संदेह है कि बुढ़ापो सब्रो आवे, कोई कहते महाराज माने ठाए बुढ़ापो आवे सब्रो, पर मोटियारा मन में कौन ठाए, यूं तो ठाई है कि भैया बुढ़ापो, पर मन में एक बूढ़ा थोड़ी बात, पर बूढ़ो तो वेणो पड़े, ये बूढ़ा जी का सब एक दिन जवान। तो वो बचपन जवानी वृद्धावस्था, राजा भोज रो सब जगह प्रमाण आवे। राजा भोज रस्ते रस्ते जा रिया, हाथ डोकरी से लाठी जोड़ी चल रही, कमर झुकी, वो जो रीढ़ री हड्डी मेरुदंडिया करे से। तो राजा भोज पूछे कि नीचे नीचे डोकरी तू किनरा जोवे खोज, क्या तुम्हारा चला गया यूं पूछे राजा भोज। हे डोकरी तू नीचे नीचे कहीं खोज रही है, कहीं चीज थारी गुम हो गई है, बता तो सही तू कहीं खोज रही है। वो कोई ज्ञानी विवेकी मां है, वो बोले एक तेरे जैसी मेरे थी और उनरा जो खोज तेरे भी रेसी नहीं रे, सुन रे राजा भोज। कहीं बतावे कि मेरे जैसी तेरे जैसी मेरे थी, एक दिन जैसी थारी जवानी है ना, एक दिन मैं भी ऐसे मोटा, मैं भी ने देखो वो किधर चली गई और थारे भी रे लागो नहीं, ये सुन ले राजा, रे कहीं सदा उड़ जासी रे फीको पड़ जासी हो, उड़ जासी रे फीको पड़ जासी, थारी कायारो गुलाबी रंग उड़ जासी, थारी कायारो गुलाबी रंग। बोलो उड़ जासी रे फीको पड़ जासी, ओ उड़ जासी रे फीको पड़ जासी, थारी कायारो गुलाबी रंग। बोलो राम जी महाराज की। बार बार ये चिंतन करो, एक दिन वृद्धावस्था आने वाली है, एक दिन मृत्यु होने वाली है, ये बार बार वैराग्य दे रही है। तीसरे नंबर, एक कोढ़ी व्यक्ति ने देखी। अब कोढ़ी जो कोई रे कोढ़ हो जावे बिना की तो कष्ट है, वीरे पूरे शरीर में घाव हो जावे और पूरे शरीर रे घावों में रस्सी आवे, और इस समय इतो भी ने भयंकर दर्द हुआ, ऐसे में दर्द हुआ कि वो दर्द वो बता नहीं सके कोई ने कि तो दर्द हुआ, लागा गाँव करावे सोई और कोगुत हार के दर्द ना हुई। तो कोढ़ी व्यक्ति ने देखियो, जो चंदना ने पूछे रे चंदना कि हाँ राजकुमार जी बोलो, कहीं शरीर में रोग लाग सके, ऐसी बीमारी हो सके, कर्मों के कारण सुन गए हो सके राजा, कोई जरूरी नहीं, हजारों प्रमाण आप देखो हो, एकदम से ठीक रहे बीमार पड़ जाओ आदमी, बीमारी लगो ही शरीर, और भयंकर सो भयंकर बीमारी, और वे क्यों है, ये अपने कर्मों ही कारण है। कई व्यक्ति 100 साल तक एकदम से निरोगा रहे, गांव में देखा, अभी बाबा जी आए जन बताता कि बाबा जी हमारे पास में बेटा जी का कहता 90 साल रहा है निरोगा एकदम से। तो पूर्व जन्म रहा कोई अच्छा दान तुम सुकृत करियो हो कि 90 साल तक निरोगा रहे, कर्मों के कारण से 6-7 साल रे बच्चों रे बीमारी लग गया। अब जन्मियो एक बच्चों और कहे शुगर है, कहनो शुगर भी भाई वो किसी शक्कर खाई है, 5 साल तो बच्चों की ये तकलीफ,
ये सारो ही कर्मों रे कारण शू है तो बीमारी लागू है इस शरीर कद बीमारी लाग जावे कदी शरीर पूरी ये काया पलट हो जावे ये कोई पतो नहीं है। जन्म जरा और व्याधि जन्म रो कष्ट बतायो जरा यानी बुढ़ापो व्याधि यानी बीमारी कोई रे भी हो सके कोई पतो नहीं कद की रे किसी बीमारी लागू हो जावे ये तीन महादुख है ये लागू है फिर भी मानव एक पतो नहीं किसी भूल में कायरो अभिमान करे मायरो अभिमान करे प्रतिष्ठा रो अभिमान करे तो महात्मा कहे कि सुखदेव मुनि इन दुख रे कारण गर्भ में माया त्यागी वे और गटदारी तो सभी दुख यार क्या गृहस्थी क्या वैरागी रे। अब आत्मा के गृहस्थी रे दुख और वैरागी रे भी दुख समझ लो कैसे कि गृहस्थ में रहे और सत्संग ज्ञान नहीं रहे तो वो दुखी रहे पूरे जीवन भर। कमानो है बच्चा ने बड़ा करना है शादी करनी है शादी करिए बाद में कई चिंता है वो महादुख में उलझ तो जावे। अब कोई के वैरागी कैसे दुखी साधु यहाँ पूछे दुखी साधु यहाँ पे यदि भगवान रो भजन नहीं करे दुखी है सुखी कटू भाई चाहे ग्रस्त हो चाहे वैरागी हो भगवान की भक्ति करी यदि वो परम सुख की अनुभूति वे तो क्या गृहस्थी क्या वैरागी रे। मारवाड़ी में कहा होता है कि बाबा जी धूणी तपो उनके कहा जाता तो दुख और कष्ट का सामना करना ही पड़े है तो क्या गृहस्थी क्या वैरागी रे। अब लिखे आगे के महात्मा जी सांच के हूं तो मारन ध्यावे झूठ कही नहीं जावे रे और ब्रह्मा विष्णु महेश भी दुखियार जिनी सृष्टि रचावे रे। साच क्यों तो कोई माने को नहीं झूठ कही नहीं जावे जो सृष्टि निर्माण करी है सृष्टि की रचना करी है वे भी महात्मा का दुखी है क्योंकि ये तीन त्रिगुणात्मक दुनिया है रजगुण तम गुण और सतगुण ये तीन गुणों अपनो पिंजरो जो रचियोरी ने ब्रह्मा विष्णु महेश कहा था तीन गुणों ने ब्रह्मा विष्णु महेश भी थे ये भी दुखी और महात्मा कहे आशा तृष्णा सब गट व्यापे कोई मेल नहीं सुनावे जोगी दुखिया जंगम दुखिया और तपसी ने दुख ढूंढा रे। जोगी दुखी जंगम दुखी और तपसी दुखी क्योंकि जब तक मानव ने सच्चो ज्ञान सु मानव परिचित नहीं हुई जब तक वो प्राणी दुखी रही क्योंकि तीन चीजों कारण से इस संसार में तीन आदि व्याधि और उपाधि ध्यान दे सुनिए आदि व्याधि और उपाधि यानी अभाव में भी दुख जैसे अभाव में भी दुख मिलने से भी दुख और भी चीज रे बिछड़ने से भी दुख। जैसे कोई निर्धन है बहुत गरीब है और मेरे पास में कुछ नहीं है तो वो दुखी गरीबी के कारण दुखी। अपने मध्य में मेड़ता सो पूज्य गंगादास जी महाराज आश्रम पुरुषोत्तम दास जी महाराज पधारिया एक बार जोरदार ताली बजाओ और साथ ही में आपरा सुशिष्य आप श्री भी अपने मध्य में पधारिया है एक बार संतोरी वास्ते जोरदार ताली। बोलो राम जी महाराज की आनंद श्री दरियाव जी महाराज की सर्व संत महापुरुषों की। तो कहीं कह रही हो मैं आपको पता है अभाव में भी दुख प्राप्ति में भी दुख और बिछुड़ने में भी दुख। आप देख सको जैसे गरीब है कुछ नहीं तो बिरे अविवेक के कारण ये मन में सोचे कि भगवान मैंने धन नहीं दियो अभाव है धन रो
तो अभाव रे कारण सो वो दुखी रहे। और धन मिल जावे, धन मिल जावे, पैसो हो जावे तो क्यों सुखी वे जावे? बहुत दुख वे जावे भी धन ने कठे लगानो है, कहीं करनो है। अभाव हो जब तक की दुख, अब बैठ जाओ। प्राप्ति होगी जब भी दुख। और जो छापो पड़ गो वे कोई छापाड़ा लेगा वे तो ही दुख। अब तीनों चूजा में दुख ही मिलियो नहीं हो जने दुख के है को नहीं मिल गो तो भी न किकर करनो है, कहीं करनो है। चोर लूट लेला, डाकू कोई डाकू डाल देवेला, कोई दिया जी का फाचा दे लाग नहीं देख ला, ये दुख। और गणो बेड़ो कर लियो। और अभी आपने पता है मोदी जी वाले ईडी चले भारत में, और ईडी गड्डी छापो पड़ गो और एक सांसद को 400 करोड़ मिलिया है। नहीं प्राप्ति नहीं दुख, प्राप्ति बीज नहीं दुख, और लेगा तो ही दुख। तीन दुख। शादी नहीं भी अभाव है तो ही दुख, शादी वेगी जगह किसे सुखी है दुख, और घी वे तो ही दुख। कहने अर्थ ये है कि तीनों स्थिति में भी दुखी है। देखो ये बात कहीं कह रही है, बात नहीं समझनी है भाई। ये नहीं देखना महाराज ये कहीं क्यों नहीं लागा, ये दुख रे बारे में परिचय करावा। मिठाई नहीं वे ध्यान दे। जैसे कोई गरीब है बिन पांचों पकवान जीवन ने नहीं मिले, पांचों पकवान जीवन ने नहीं मिले, वो रूखी सूखी रोटी खावे, वो के भगवान मार्के ने तो अच्छो जीवन ही को नहीं देव। अभाव दुख रिपियो वेगो और मीठा है वेगी डॉक्टर ना दे दी कि अब नहीं जीवनो तो ही दुखी है। मिलियो बात में जीमी जियो को नहीं, कोई एडो वेगो घणो जीम लियो तो बीमारी वेगी, ये भी दुखी है। और सब कुछ छीन जावे तो भी दुखी है। दुख की खानी और जब बचिए तब राम ही जाने। ये इतरो दुख अभी महा कष्ट सु ये भयंकर दुख सु मुक्ति कैसे पाई जावे ये सुनना है। दुख तो ये इतो भारी है, अब सुख कैसे प्राप्त हो जावे? तुम आत्मा कहे सुख का सागर राम जी, दुख का बंजनहार राम चरण तजिए नहीं बजिए बारंबार। दुख दरिया संसार है, सुख का सागर राम, सुख सागर चल जाइए दादू तज बेकार। सुख जो है कठई दुनिया में तो वो है भगवान की भक्ति में सुख है। भगवान की भक्ति में सुख है, ज्ञान में सुख। दो जगह सुख, सत्संग में और भगवान की भक्ति में। अभी जो सुख आपने मिल रही है ये सुख तो सजनों बैंकुट में भी नहीं है। ये मैं कैसे, ये जो सुख की प्राप्ति हो रही है अपने सबने संतों की वाणी सुन रिया, पढ़ रिया और वाणी रो आनंद ले रिया, महापुरुषा रा दर्शन कर रिया। हाँ राम बुलावा भेजिया दिया कबीर सारोई, क्या करूं वैकुंठ का जो सुख साधु संगत में होई, वैकुंठ रो भी काय करूं जो सुख संतोरी सत्संग में मिले। सुखराम जी महाराज भी कहो है कि जगरो हेत झूठो रे बांधा, या संग सुख मत जानो, सुखदाई सत्संगत है जगमेर गुरुजी री शरण पिछाणो, बांधा रे आयो मोसर मती आरो। सुख संतोरी सत्संग में है और संतोरी सत्संग री बातों ने यदि धारण कर ले तो ये जितना दुख बताया ना ए भी दुख आरो बीरे दिन में कोई असर नहीं पड़े है। कैसे नहीं असर पड़े? मृत्यु भी हो गई है तो भी ज्ञानी रे कोई शौक नहीं है। कोई री मृत्यु होगी तो ज्ञानी ने कोई शौक नहीं है। क्यों? रजब किसको रोइए, हंसिए कौन विचार, और गया सो आवे नहीं रया सो जावण। जाने वाला है ज्ञानी ने, ये ज्ञान हो जावे अटे कोई चीज स्थिर रहने वाली है नहीं। गायो है महात्मा वाणी में,
राजा जावेगा रूप सजनती नारी। गाइए राज करता राजा जावेगा रूप सजनती रानी। अरे वेद पढ़नता पंडित जावेगा, वेद पढ़नता पंडित जावेगा। हाँ और जावेला सुर ज्ञानी, और जावेला सुर ज्ञानी जिंदा जाएगा हम जानी। हाँ आवेगा कोई लोग लहर की, आवेगी कोई तू मरेगा बिन पानी जिंदा जावेगा हम जानी। हरी धरती और आकाश जावेगी, हरी चांद सूरज अगवानी। हरी धरती और आकाश जावेगा, चांद सूरज अगवानी। अरे ब्रह्मा जावेगा विष्णु जावेगा, ब्रह्मा जावेगा विष्णु जावेगा। हाँ और जावेला ब्रह्म ज्ञानी जिंदा जावेगा हम जानी। हाँ आवेला कोई लोग लहर की, आवेगा कोई डूबेगा बिन पानी जिंदा जावेगा हम जानी। अरे गंगा जावेगी यमुना जावेगी, जहाँ पे निर्मल पानी। ये सब जाएगा कबीर साहब के, ये सब महाप्रलय में सब विनाश और कहीं अमर रहेगा। कि हे कबीर तेरी भक्ति निजासी, हे कबीर तेरी भक्ति निजासी। ओ आदि अमर ठहरानी, आदि अमर ठहरानी जिंदा जावेगा हम जानी। आवेगा कोई लोग लहर की, आवेगा कोई डूबेगा बिन पानी जिंदा जावेगा हम जानी। बोलो राम जी महाराज की जय हो। सर्व संत महापुरुषों की। तीन लोक में जो भी पद पदार्थ आवे ये सब नश्वर होने वाला जाए। आवेगी कोई लोभ लहर की, डूब मरेगा बिन पानी। महात्मा कहे कि राज करता राजा जावेगा, जो राज्य करता राजा बड़ा मेल हा, जारी अगवानी में सारे कार्य वेता हा, वे राजा गया। जो रानियां महलों में रहती, पर्दे में रहती, बहुत गहनों गांठों पहनती ही, वे भी एक दिन चली गई। राजा राज करता राजा जावेगा, रूप सजनती नारी। वेद पढ़नता पंडित जावेगा, और जावेला स्वर ज्ञानी। वेद पढ़ने वाला पंडित भी चला जाए, स्वर ज्ञान करने वाला, गाने वाला, गायन शैली में निपुण हा, वे भी चलिया गया। धरती और आकाश जाएगा, और चांद सूरज अगवानी, एक दिन ही चांद सूरज भी चलिया जाए। ब्रह्मा जावेगा, विष्णु जावेला जावेगा ब्रह्म ज्ञानी। गंगा जावेगी, यमुना जावेगी, जावे जहां पर निर्मल पानी,
पर कहे कबीर तेरी भक्ति नहीं जासी है आदि अमर ठहरानी। सब चलिया जाए पर भक्ति नहीं जावे भाई, कबीर कमाई आपने लिए कबू नहीं निष्फल जाए। सो कोसा पाछे धरेर मिले अगाऊ, ये भक्ति री कमाई नहीं जाला, सब नष्ट हो जाए एक दिन, पर भक्ति री कमाई ज्यों री त्यों रहेला। वो आदि अमर ठहरानी, वो अमर है, वो अटल है, वो अविनाशी पद में मिलने रे बाद में जाने रो कोई सवाल ही नहीं उठे। तो सजनों कहने रो भाव एक भक्ति वो पदार्थ, ये जो संत महात्मा अपने श्वासों सांस री भक्ति बताई और श्वासों सांस भक्ति रे साथ में जो नियम बताया है, 10 दोषों रो त्याग और भगवान री भक्ति, श्वासों सांस जन दरिया गुरुदेव जी सब विधि दी बताई। जो चाहो निज धाम को श्वासों सांसों ध्याई, सांसों सांस संभालता एक दिन मिलसी आई। सुमरण पैंडा सहजकार दादू सदगुरु दिया बताए। जो प्राणी भक्ति धारण करेला, जो प्राणी समर्पण भाव से भगवान की भक्ति करेला, 24 घंटे मुंह 2 घंटा रो नियम ले लो तो कुछ जो तकलीफ है वो स्वतः दूर जाए। जिनमें पहली तकलीफ दूर जो जन्म और मृत्यु रो चक्कर बतायो वो तो छूट ही जाए, वो गर्भ में फिर नहीं आवे, वो फिर मारे गर्भ में नहीं आवे। तो गर्भवास में दुख भक्ति में ही तो छूटो है। भगवान की भक्ति करी वे जन्म मृत्यु सुपरे होगा। राजा भर्तरी ने जद रानी गाड़ दे है कि थारो मर्जियो गोरखनाथ राज छुड़वायो, तेरो मेरो राजन बिछड़ू जाय कड़पती काया। तो भर्तरी जी वापिस कहे रानी मत दो गुरा ने गाड़, अमर कर देला भिक्षा दे दो नी पिंगला मात सुत का गेला। गुरुजी ने गाड़ मत दो, क्योंकि गुरुजी वो धन दे जी धन रे दिया रे बाद में, जी धन रे प्राप्त हुआ रे बाद में कभी भी जन्म और मृत्यु नहीं दे। तो जन्म मृत्यु रो दुख मुक्त हो जाए। दूसरी मुक्ति मिले है बीमारी से। ध्यान दे, कैसी भी भयंकर बीमारी हो, यदि समर्पण भाव से दरियाव जी महाराज रामसनई संप्रदाय राजो 21 नियम बताया, 21 नियमों पालन कर अपने इष्ट के प्रति सच्ची श्रद्धा के साथ में समर्पित जाओ और 2 घंटा सांसों सांस गुरु जी बताई हुई विधि के द्वारा भक्ति शुरू कर दो, मेरी बीमारी कट जाए। वो बीमारी मरे नहीं कि मर जाए तो ठीक ही है, बिना भक्ति मरे बीर बीजे तो भक्ति कर मरे तो ठीक ही है, कहीं तकलीफ है, दोनों ही फायदा है। आज प्रभात की बात, प्रभात समय हमारे पास में फोन आया तो वो चर्चा हुई कि भाई राम भक्ति री दरियाव जी महाराज के बारे में। तो वो बोलिया कि बाप जी आज तो ठीक 5 साल पहले अचानक से शरीर में तकलीफ होने लगी। ये बात सच है और आपकी जो आज्ञा हुई तो 5-6 दिन में वो आदमी हटाए तो मैं आपने रूबरू भी करा दूंगा। तो बोले कि महाराज तकलीफ होने लगी, पेट में बड़ी भयंकर पीड़ा होने लगी। डॉक्टरों के पास में सब जगह घूमगा, डॉक्टर क्यों फर्स्ट स्टेज रो कैंसर है, कहीं है फर्स्ट स्टेज रो कैंसर। अब कैंसर ये वो बीमारी है जो सबसे भयंकर कैंसर बीमारी है। अभी भारत में जीरो इलाज, अभी भारतीय डॉक्टरों के पास में पूरा नहीं है। तो मैं जठे रहता जगह में बताई भी जगह रे पास में एक रामसनी संतोरो रामद्वारो रामसनी संतोरो जो भक्त था, जो संतों की वाणी रो पठन पाठन करता, वो क्यों भाई एक उपाय तू करे तो तारी ये बीमारी ठीक हो जाए। अब मृत्यु रे यदि बीमार भी जाए, देखो आदमी कद घेर में आवे है जब कुछ तकलीफ हुए जाए, बेटे में भक्ति भी हो जाए, बेटे में कहवे थे के वो जीव बीमार आदमी कहीं के अरे हॉस्पिटल आ रही नहीं, गोलियां खैर नहीं, पैसा मांगे आप क्यों यूं कर मैं तो क्यों मन क्यों 2 घंटा राम राम करना। और दरियाव जी महाराज की वाणी में, जो रामचंद्र जी महाराज की वाणी में 21 नियम बतौड़ा रामचंद्र जी बाप जी रा। इष्ट राम रमती तान को कूट दइए, पग नगे दर्श दया की मूर्त गईए, हानि लाभ की बात खिलपत भरोसो आने, ऐसी ये साखी 21 नियम बे नियम बताए मन क्यों 2 घंटों राम राम कर जियो। मैं तो 20 दिनों शुरू वेगो और 6 महीना रे बाद में ऐसी स्थिति बनी कि डॉक्टर ने चेक कराया जो कोई बीमारी नहीं। ये सच बात, ये भक्ति रो प्रभाव है, ये भक्ति मिले है।
कोई हो जावे तो बिने निवेदन रहे लोग आप कोई भी समय आए और वो विधि वाणिज्य रे द्वारा आप सीख सको और बे नियमा ने धारण कर सको, कैसी भी बीमारी समाप्त। तो अमर वे जावा, अरे शरीर तो एक दिन छूटी पर भगवान रे लोग में तो चले जाओ छूटी तो ही, दोनों ही काम ठीक ही है। भक्ति तो धारण करो, लाभ ही लाभ है तो बीमारी। दूसरी बात के अकाल मृत्यु नहीं वे, किसी मृत्यु अकाल मृत्यु नहीं वे। देखो कल बताई ही कि भाई एक तो मृत्यु, एक तो संत महात्मा भी संसार जैसे गुलाबदास जी महाराज रे विषय में बतायो वो कैसे अपने पंच भौतिक छोड़े रो त्याग करियो। दरिया महाराज रे दर्शन कर चलिया गया अमर लोक में, मैं परसों में जाऊंगा और एक मृत्यु हुए कि कोई अग्नि लाग जाए में जल जावे, कोई पानी में डूब मर जावे, कोई एक्सीडेंट में मृत्यु हो जावे, या कोई आत्महत्या कर मर जावे। ये सारी बीमारियां अकाल मृत्यु नहीं मरे वो जो भक्ति भगवान की भक्ति करे, सो क्यों मरसी मौत अकाल। दरिया महाराज कहो है, दरिया सदगुरु शीश विराजे, राम मंत्र ने घट में गाजे, रंकार चौकी क्यों फेरा, मेला मंत्र आवे नहीं नेड़ा, राम नाम जारे टकसाल और वो नहीं मरसी मौत अकाल। अकाल मृत्यु के संबंध में मैं आपने वाणिज्य री एक बात बताऊं। भगवान की भक्ति रो कई प्रभाव है, भगवान की भक्ति में कई गुण वे, भगवान की भक्ति में कई लाभ हुए। कि रेण में अनंत श्री दरिया जी महाराज जिस समय से शरीर आते हुए एक समय दिल्ली री यात्रा करी, दिल्ली री यात्रा करी जना हुयो कहीं के दिल्ली री यात्रा में कोई भक्तों रे निवेदन बाप जी दिल्ली पधारिया, दिल्ली पधारिया जना महात्मा जी रो ये नियम रहतो हो बाप जी रो संध्या आरती रे बाद में जठे भी रुकता हा तो कुछ भक्त अज्ञाता तो वे ज्ञान चर्चा करता, सत्संग करता, उपदेश देता हा। तो एक भक्त रे घर सत्संग हुई जना एक कोई भाई वो भी सत्संग में आई बैठ गई और महाराज मानव जीवनरी मेहता बता रिया हा, जैसे अभी सत्संग अभी चल रही है ऐसी सत्संग महाराज री तो वो दिव्य सत्संग भक्ति री महिमा बता रिया हार, जन्म मृत्यु रे दुखों रे बारे में कह रिया। ये बात सुनते ही मेरे हृदय में मेरे शरीर में जैसे करंट की तरह वो बात चोट कर गई, झटको लगी। अरे मैं किस तरह से मानव जीवन जी रही हूं और वो क्यों तनिक विलंब नहीं करते हुए सत्संग पूरी होते ही वो तो महाराज रे चरणों में आग गिर पड़ी। एडे दुखाऊ मने सामना नहीं करना और आप तो मैंने उपदेश देव, नाम दीक्षा देव महाराज आज और अभी। महाराज क्यों ठीक अभी दे दा, पर एकदम से शंका हुई क्योंकि समाज में कई भ्रम भी डालियोड़ा है। महाराज पति देव ने पूछोड़ो को नहीं, वो तो मेरा पति कहीं करता कि विदेश में जाता समुद्री मार्ग के द्वारा और बूठों बारू व्यापार करता। मेरे पास में खुदरी एक वो पंडुपी टाइप वो जा जी खुदरी ही बिरू और भी सेठ मेरे साथ जाता भी सेठ रो नाम हो मधु सेठ, कई नाम हो मधु सेठ री वो पत्नी, वो मधु सेठ री पत्नी बोले महाराज पति देव ने पूछूड़ू नहीं। अरे महाराज के अभी तारो शरीर छूट जावे, अभी जमरा दूध तक जाओ तो पति देव ने पूछ थोड़ी आई, अभी जमरा दूध तक जा अभी मृत्यु हो जावे तो थारे नहीं तो कोई पति ने पूछे, नहीं हाउ हो रहा पूछे और नहीं थारे माता पिता ने पूछे। तो ऐसे शुभ कार्य में तनिक विलंब भी ठीक नहीं। ऐसे कार्य में विलंब क्योंकि भक्ति रे कार्य में विलंब वो मानव ने बड़ो भारी पड़ जावे। अपने बद्य में देखो संतोरी तो आज गंगा आ रही है। पूज्य हरिदास जी महाराज अटपणों पधारिया, एक बार जोरदार संत महापुरुषों री पधारिया है। पुरुषोत्तम दास जी महाराज रे कहीं के आप पधारिया है, बाप जी आगे पधारण हो क्योंकि बाप जी घर टाणो आई भाई। आने वाली 2 तारीख से 8 सत्संग पूरी होते ही पुरुषोत्तम दास जी महाराज रास में 7 दिन तक मीरा चरित्र की कथा वेला आप सबने पधारण हो, ये निमंत्रण भी है और महाराज ने कहा कि आप बिल्कुल पधार सको। बोली राम जी महाराज की।
सर्व संत महापुरुषों की। तो अब कहीं यो सजनों कट बात चलती बताओ। हाँ, वो पंडुपी में आता जाता है, अपनी वो पर्सनल जांच टाइप में रही पास में। अब वो सत्संग सुनी और वो कहे कि पति देवरी आज्ञा नहीं, तो गुरुजी क्यों बेटे अच्छे काम में विलंब करनो ठीक नहीं, अभी तू नाम उपदेश ले ले। तो गुरुजी कनु तो कोई लोग बोले के कोई लोग कहे कि भाई पति देव और पत्नी दोनों ही गुरुजत धारण करे तो एक साथ करना। तो दरिया महाराज के जन्मिया हाथ को नहीं, जावा हाथ को नहीं, तो हाथ उपदेश लेना जरूरी थोड़ी है। 5 दिन बाद में आओ तो फिर ले ले। ये कुछ शंका है, साथ लेनो, साथ जन्मिया मरिया नहीं तो फिर कैसे साथ ले, साथ भी ले सकूं। आगे पीछे भी जो जीरी भावना जब जागृत हुए, ये भाई थारी सत्संग सुनने हो, थारो हृदय में ये चोट लगी और था में दीनता आई है, तो इतने अति आधीन दीन हुई प्राणी। और जब कहना ये अथ कहानी, जैसे शंकर भगवान ने पार्वती कियो कि इतो वर्षों तक ये राम नाम री बात मैंने क्यों नहीं बताई, मैं बार बार जन्मती गई मरती गई। तो भगवान शंकर कहे था में नहीं तो ई नाम ने जानने की उत्सुकता पैदा हुई, नहीं क्यों पूछो। और बड़ा पुरुष का धर्म मन ने यही हुई, बिन पूछा उमा वो कहना कोई। आज था में अधीनता ही है, किसान भूमि में बीज कब बीजे है बताओ आप। बारिश वे जमीन पोली वे बीज समय किसान बीज बीजे तो वो बीज अंकुरित वे। यदि सूखी भूमि में बीज बीज दे तो बीज वे कहीं भाई हो ही नहीं। अभी ठीक समय है, अभी ठीक ऋतु है, और तू नाम उपदेश ले अपने जीवन में सफल बना ले। वो नाम उपदेश ले लिए और 5-10 दिन तक महाराज श्री बुटे सत्संग करी। 5वें दिन मेरा पति देव मधु सेठ 12 यात्रा कर और आया और शाम पड़ गई। शाम री समय महाराज जी सत्संग करता। अब वो मधु सेठ री पत्नी सोचेगी ठाकोड़ा आया है और अभी इन्हें क्यों नहीं क्यों। तो मधु सेठ की पत्नी बोले कि मैं ऐसे ऐसे दरियाव जी महाराज जैसा संत आया है, मैंने गुरु धारण करिया हूं, भक्ति करूं और मैं आपने पूछो नहीं, पहले तो क्षमा करो मैंने। तो मधु सेठ की कोई बात नहीं, अच्छे कार्य में पूछने की कोई जरूरत नहीं, ठीक। अब तो आप भी हमारे साथ चलो सत्संग में। तो मधु सेठ कहे मैं पूरे दिन में आयो हूं और मैं थका नहीं और मने आराम करना और नींद आई थार गुरुजी के सत्संग में नींद कर लो, ये भी ठीक होने लगे। कोई बात नहीं, नींद ले तो संगत में ठीक ही, संगत में बैठा तो जहाज में बैठे जी को चाहे हुतो रो चाहे जागते रो, जहाज तो दिन पार कर ही देगा। तो ये जहाज है, आप चलो। तो मैं वो ज्यादा क्यों जन मधु सेठ भी साथ रवाने वेगा और नाम उपदेश सत्संग में बैठा। और जब वो ऐसे भयंकर जन्म मरण रे दुख री बातें सुनी, दरिया महाराज फरमायो लग 84 भुगत की मानुष दे पाई और राम नाम दया नहीं तो फिर 84। ये बातें सुनते ही ये संतों री वाणी रो ज्ञान वो है कि सजनो पामर आदमी भी यदि संतों री वाणी रो ज्ञान सुन लेवे तो बिने भी अपने पापों से घृणा होनी शुरू हो जावे। ये संतों री वाणी में वो शक्ति। मधु सेठ रो हृदय बदलियो और मधु सेठ प्रणाम करो के गुरुजी मने भी नाम उपदेश दो। अब देखो कैसी भगवान री कृपा भी, वो भी नाम उपदेश ले लियो। गुरुजी बताए दियो कि भाई राम जी रो इष्ट रखना है, केवल राम भक्ति करनी है, क्योंकि संत दास जी महाराज भी वाणी जी में कहो है कि भाई राम राम ही विशेष है। धरा गगन बीच संत दास नाम निसरणी एक और राम हमारी टेक सुन चढ़गा संत। राम जी ने नाम सु मीरा रो जैर अमृत हो, भगत प्रहलादरी भगवान रक्षा करी ही। ऐसे ऐसे दरिया जी महाराज ने समझाया, भक्ति रा गुण बताया। अब 10 दिन बाद में सारा ही बे सेठ लोग और मधु सेठ ने वापिस विदेश जानो हो समुद्री मार्ग रे द्वारा। जहाज में सब बैठ गया।
तो जहाज में कोई और देवी देवताओं रो जो चित्र फोटो लागोड़ा हा बे सारे फोटोआ ने कोई मन मर्जी री भक्ति करता बेने हटाए बिठे केवल और केवल राम जी महाराज री भक्ति करा मधु सेठ कहो। बाकी जाते समय पूरे रास्ते मधु सेठ अपने गुरुजी दरियाव जी महाराज री महिमा करता गया और राम नाम री महिमा बताता गया। अब वे लोग सत्संग में नहीं गियोड़ा बे के वे क्यों फालतू री बातें करे, कोई धन माल री बोपार री बात करेगा ने बिनु अपन लाभ हुई। अरे वो कह रहे बोपार तो ठीक ही है पर वो मेन बोपारो है जवरी बन के आयो जगत में खोटा की ना बोपारा और इन बोपार में पूंजी खोई दी तो लख 84 री सच्चो व्यापार तो राम जी ने नाम रो। वह जाते गया वापिस आता है वापिस आर्या विदेशों वापिस तो समुद्र में एक भंवर जाल या करे वो भंवर जाल आए और नाव डिगमिग करने लागी। जन मधु सेठ ने पतो चल गो रे आज कुछ बात अलग है और आज आ नाव डूब सके है। नाव डगमग डोलने लगी समुद्र में नाव और आकाश में जहाज जिस समय डोलिया करे ना बेटे मृदु धड़के हलो हीरा साहब धड़के कौन धड़के तो अब समुद्र में वो जहाज डोलने लगी ऐसे डोलने लगी भी समय अब पूरा यात्री जितना कितना भी जहाज में बैठे यात्री आ वे सारा यात्री जो आ वे डरने लगा और अपने अपने भगवान नु प्रार्थना करने लगा। जो बे भगवान री पूजा करता है जेरी बे घर में तस्वीर। मधु सेठ में कोई चिंता नहीं क्योंकि मधु सेठ तो गुरु जी रू ज्ञान प्राप्त कर निर्वेगा बेने जन्म मृत्यु रे डर से ऊपर उठ गा मरणो तो ही है एक दिन इस शरीर ने तो छोड़ना हुई वो निश्चिंत वियोड़ा और बैठा मरती समय मृत्यु रो भेष सतावे देख लेनो जीवन ठीक जियो नहीं और हंसतो हंसतो हंसी खुशी भगवान री धाम में जावे देख लेनो है वास्तव में जीवन में कुछ कमाई कर गो है जो कमाई मृत्यु से भी नहीं डरा रही है मृत्यु रे सामने भी निर्भय मधु सेठ और बैठा। नाव फिर डोलने लगा आज तो मर जावा बे सारा ही क्योंकि जी अब बे सारा ही देवी देवता ने प्रार्थना करे भगवान याद तो बीठे ही नहीं आवे जी समय कलडी अब की पड़े सब रो पौर समाप्त हो जाए तो सब की ओर है कि तू तारे गुरु जी री आती समय इतनी महिमा करी दरियाव जी महाराज ऐसा है राम नाम में ऐसी शक्ति है। आज थारा गुरुजी डूबता ने बचाई लेवे तो मैं सारा ही थारे गुरुजी को नाम दीक्षा ले मेरी शरण में चलिया जावा और आज जीवन भक्ति करा तो थारे गुरुजी प्रार्थना तो कर। ये बात सुनते ही मधु सेठ चेहरे माथे का लगी प्रसन्नता आई और मधु सेठ कह के यदि आज इन गुरुजी बचाई लेवे तो एरो जीवन भी सुधर जावे और ये भी भक्ति की तरफ लाग जावे। मधु सेठ दरियाव जी महाराज ने प्रार्थना करे हे दरियाव जी महाराज मैं आप रो भगत हूँ मैं आप रो शिष्य हूँ मैं आपरी और आपरे द्वारा दिए गए नाम री बहुत महिमा करी है लोगों रे पास में और आज यदि विपत्ति में आप इन्हें डुबाई लो तो ये भी जीवारो कल्याण हो जाए। आज मारी लजिया राग जो भगतरी ये करुण पुकार भगवान करी सजनों बी समय बी जगह माते ही वो समुद्र जो भौर जाल वो पानी थिर वेगो और सारा जी का डूबता हा मैंने दरियाव जी महाराज बचा लिया और मैंने ऐसे महसूस हुई कि जैसे कोई जल में डूबता ने हाथ पकड़ बाहर निकाले। तो दरियाव जी महाराज रेण री राम सभा में सत्संग कर रिया हा दरियाव जी महाराज रे चोले री बाई मुंह पानी आबा लागो प्रभात री समय ही लोग क्यों महाराज जी प्रभात री समय में बाह कैसे गिली हुई तो दरियाव जी महाराज के मारू मधु सेठ वो जल में डूब रियो हो वो पुकार करी तो बिने बचाव न गयो। लोग क्यों ये थोड़ी हो सके कल देख लीजिए बचते ही मधु सेठ भी सारे साथियों ने ले रेण आया दरियाव जी महाराज को प्रणाम कर और गुरुजी को नाम दीक्षा लीवी और अपनो जन्म सफल बनायो। ये है भगवान री भक्ति रा गुण ये है भगवान री भक्ति रो प्रभाव गायो है महात्मा वाणी में। अरे जानो भजन करो चित
अरे भूख गणी ही दास रे पारस दीनो लाय, भूख गणी ही दास रे पारस दीनो लाय। पारस तो लीनो नहीं रे, पारस तो लीनो नहीं हो। पाँच मोर नित पाए, पाँच मोर नित पाए, राम जी ये सारे भाई, राम जी ये सारे भाई। अरे नाम देव रे घर नहीं हो तो कर बिन बहु दुख पाई, नाम देव रे घर नहीं हो तो कर बिन बहु दुख पाई। चेजारा हरि भी भया रे, चेजारा हरि सोनेरी छान छवाई, सोनेरी छान छवाई, राम जी ये सारे भाई, राम जी ये सारे भाई। अरे जारो भजन करो चित लाए, जारो भजन करो चित लाए, राम जी ये सारे भाई, राम जी ये सारे भाई। अरे सेवा करता संतरी रे राजा अम्बरीश रे, सेवा करता संतरी रे राजा अम्बरीश। अरे नारायण नाई भया रे, नारायण ना वो खिदमत करी जगदीश, खिदमत करी जगदीश, राम जी ये सारे भाई, राम जी ये सारे भाई। वो लिखे माता अरे 125 रुपया सामांग्या 3 लाख रे, सामांग्या 3 लाख। अरे 1.25 करोड़ साई भर्या रे, 1.25 करोड़ साई। अरे राखी मनुकरी लाज, राखी मनुकरी लाज, राम जी ये सारे भाई, राम जी ये सारे भाई। अरे जारो भजन करो चित लाए रे, जारो भजन करो चित लाए, राम जी ये सारे भाई, राम जी ये सारे भाई। अरे मीरा ने विष भेजियो रे गई जो मुख में डाल, मीरा ने विष भेजियो रे मुख में दी जो डाल। जेर पलट अमृत भयो रे, जेर पलट अमृत। राखी भगतरी लाज, राखी भगतरी लाज, राम जी ये सारे भाई, हरि को ये सारे भाई। अरे अनंत को
कोट जन तारिया रे भगत बिरदरी लाज रे अनंत कोट जन तारिया रे भगत बिरदरी लाज मैं दारी दर रामियों रे मैं दारी दर मारा दारी दर दूर निवार राम जी सारे भाई बोलो राम जी महाराज की सर्व संत महापुरुषों की। ये राम भक्ति का गुण है। ये लोक में सारी सुविधा करे, ये लोक में सारा सुख प्रदान कर दे भगवान, और परलोक में तो परमात्मा रे लोक में गया रे भाई कौन भाई कोई बात रे। तो रामदास जी महाराज ने पूछे राम जी कैसा, तो रामदास जी महाराज लिखे राम जी ऐसा रे भाई जारो भजन करो चितलाय हरि, तो ऐसा रे भाई। वो भगवान कैसा है कि भूख गणी ही दास रे दिनो पारस लाई, पारस तो लीनो नहीं रे 5 मोर नित पाई। जन्म मरण री बीमारी खत्म होवे, अकाल मृत्यु से बचे, बीमारी खत्म वे, और चौथो भक्ति रो ये गुण है कि दरिद्रता मिटे। ध्यान दे समझिए, दरिद्रता मिटे, क्योंकि भगवान की भक्ति करने में रीति सिद्धि प्रकट हो जाए। राम मिलियारा रामदास, और समाचार है एक, रिद्धि सिद्धि तो पांवों तले सेवा करे अनेक। 2 बात बैठे। पहली बात तो यह है कि भगत जो भक्ति करे वो अधिक चावे को नहीं। जो भगवान की भक्ति करे वो सीमित आवश्यकता में अपना जीवन पूरा कर ले, अधिक चावे ही नहीं। अधिक तो लोभी आदमी चावे, और लोभ करे जिको भक्ति वे नहीं। अधिक चावे नहीं, जरूरत है भी चीज री कमी रेवे कोनी जी। पावन इस भूमि में अपना बैठा हाँ, आज तो लगभग ये बात 250-300 वर्ष पुरानी है। ई गाँव री, ई गाँव में ई जगह माते जी जगह अपना बैठा आज संत पूज्य गिरधरदास जी महाराज विराजता और भजन करता, अपनी भक्ति करता, और साथ ही ठाकुर जी महाराज रो ये मंदिर हो अठे ई जगह माते ठाकुर जी की सेवा करता। कोई धन पैसों पास में संवरे हो नहीं, 2 टाइम भोजन करता हो और फिर भगवान रो भजन करता है, और यही जीवन रो सार है, भोजन और भजन। खाली भोजन को नहीं, भजन जरूरी। पर अपना में कहीं बीती है हमदा में कि राम नाम में तो आलसी, भोजन में होशियार, तुलसी ऐसा जीव ने भाई बार बार, ऐसा कि तो सबने याद है। राम नाम में बड़ा आलस करा, हर भोजन में बड़ी उतावल करा कि ठीक है रे आज तो मामलो और है कि संतान स्थान में भोजन प्रसाद करा, वो तो बात ठीक ही। पर राम राम में आलस करा और भोजन 3 टाइम करा। किसान ने भोजन भी 3 टाइम करनो, और महात्मा बतायो है कि 3 टाइम में आदमी ने भजन करना, सुबह दोपहर और शाम। ये त्रिकाल संध्या अपने संप्रदाय में बताए, सुबह उठो आप तो भी भजन करो भगवान को, स्नान करने की भी आवश्यकता नहीं। ये भगवान की जो भक्ति अपने निर्गुणी परंपरा रा संत व्या, ये इतनी सरल कर दी भक्ति ने कि योग साधु स्नान नाम से निर्मल, और मानुष स्नान जल छाण के नावे, काग स्नान है चौपड़ चापड़, पशु स्नान रब दौड़ मचावे। संतरो स्नान भक्तरो स्नान है ऊट और बैठ जावे भी जगह माते आसन माते ही राम राम करे है। दूजी पूजा अर्चना आरती वंदना रे वास्ते स्नान सपाड़ो करनो पड़े है, भी में पूरा ध्यान रखना पड़े है। पर राम राम में कहीं लागे भाई बताओ की नहीं करनो, बस राम राम करनो। पर बात उठियो भगवान रो भजन करियो, अपनो वे जीतो आधो घंटो फिर अपनो दैनिक कार्य करियो। दोपहर में समय मिल जावे
तो दोपहर में समय मिल जाए तो थोड़ी और राम राम कर ले, काम कर तो भी राम राम करे, शाम राम भजन करे, सोती टाइम संध्यारी टाइम, 3 टाइम भोजन और 3 टाइम ही भोजन। बीमारी रो युग आएगो है, 3 टाइम भोजन पचे को नहीं, 2 टाइम ही बहुत है, 3 टाइम नहीं वे 2 टाइम ही ना, और 2 टाइम नहीं वे 1 टाइम ही घनी, 1 टाइम ही रोटी नहीं दे तो फिर शरीर रहे को नहीं। ऐसे ही 1 टाइम भगवान की भक्ति नहीं करे वो ये लोग मेरे वे को नहीं, सीधो नरक और 84 में चले जाए। तो राम नाम में तो आलसी, भोजन में होशियार। तुलसी ऐसे जीव ने भाई बार बार, जो भगवान भोजन दियो, जो भगवान अपनी सारी व्यवस्था करी है, भी भगवान रो भजन अति अनिवार्य। वे संग्रह कुछ रखता नहीं और भगवान की भक्ति करता गिरधरदास जी महाराज। और एक बात और कि जिस समय महात्मा से शरीर इस संसार में रिया करे, तब तक वे महापुरुषों के पास में वे महापुरुषों रो इतो प्रचार हुए नहीं, इतना बेने जाने नहीं, और वे महापुरुष गया रे बाद में वे महापुरुषों की अमिट छाप रह जावे दुनिया में। तो ठीक लोग बाग से आता है, अपनो भोजन प्रसादी जो मिलतो भी में बनाई तो संतुष्ट रहता, ठाकुर जी ने भोग लगा देता। अब एक समय एक मेहनत जो 200 साधुआरा दत्ता रे साथ में अपने लांबा जाटान गांव से निकलिया है। सबने ये गांवरा ने सबने कोई पूछ ले गिरधरदास जी महाराज और सेवादास जी कहीं जीवन चरित्र हो तो ये सुन लीजिए आप। अब वो 200 साधुआरो जत्तोर भी साधुआरी मंडली में एक मेहनत जो मुख्य हाथ संत महात्मा जी, बे महात्मा 200 साधुओं के साथ में ई गांव में आया। जब महात्मा जी गांव में भी गुजरता तो किस जगह ठहरता, के तो कोई संतारी स्थान में ठहरता, के कोई भगवान रे द्वारो ऐसो ठाकुर जी रो मंदिर शंकर भगवान रे मंदिर में विराजता। एडी व्यवस्था नहीं रहती तो गांव रे बाहर कोई नादी री तीर माथे विराज जाता। संतारो मंदिर में जैसे कई दफे सुना हा राम प्रकाश सिंह महाराज के विधाता गुलाबदास सिंह महाराज रो यही रहते, या तो कोई मंदिर में या कोई रामदरे में विराज जाता रात्रि विश्राम, या कोई जलरी व्यवस्था वेती नाडी रे तीर माते महात्मा जी विराज जाता, रात बसेरो कर लेता। साधु रे 2 चीज विशेष है, जल और जंगल। कहीं जोइए जल और जंगल, जटे जल रहे तो जटे महात्मा विराजता, क्योंकि जल है जटे जगदीश ऐसी सुना। सबसे ज्यादा कोई मंदिर राम द्वारा जटे भी आपने मिली नाडी री पाल माते मिली, आपने पता जल रहे तो जटे महात्मा विराज जाता, या जंगल यानी एकांत। तो बे संत महात्मा जी जो 200 साधुरी जमातरा मेन था बे 8 मंदिर में पधारगा। मंदिर में पधारगा तो गिरधरदास जी महाराज संतारो स्वागत करियो, क्योंकि संत ने देखे, भगत ने देखे तो बड़ी प्रसन्नता व्या करे। महात्मा कहे 4 मिलिया 64 खिलिया 20 रया कर जोड़, अरे हरिजन ने हरिजन मिले जन खिल जावे 7 करो, इतनी प्रसन्नता। 4 मिलिया 2 हाथ 32 दांत 64 10 हाथरी अंगुलियां और एक शरीर माते 3.5 करोड़ रोमावली 7 करोड़ रोम रोम प्रसन्न वे जावे जद संत मिले। तो बड़ी प्रसन्नता हुई। राम महाराज प्रणाम करिया, मेन जी महाराज ने अपने स्थान माते बैठानिया मंडली साथ में ही। तो बे मेन जी रे हाथ में बड़े महंगे कड़ा पहनने और पैरों में भी पहनने बहुत कीमती सोने चांदी रा आभूषण पहनने हा। वे कोई ऐसी जमातरा मुखिया हा। तो गिरधरदास जी महाराज कहो कि संतों आप दूर से आया हो, आप रे वास्ते भोजन बनाओ। अब भी समय 200 आदमियारी एकदम से व्यवस्था, आज भी कोई घर चलो जावे तो थोड़ी दिक्कत पड़े। 200 आदमी बिन बुलाए अतिथि आएगा वे, तो 200 आदमी एकदम से अचानक भोजन की व्यवस्था करनी बड़ी भारी पड़ जाए। भी काल में भी समय में इतनी व्यवस्था साधन लोगों के पास में आनी, बड़ी गरीबी रहती,
पर भगतरी टेकुन रखे भगवान रखे, रिद्धि सीधी प्रकट हो जाए। तो गिरधर दास जी महाराज एक बड़ी तमेड़ी में चूल्हे माते चाट और भी महीने जैसे कोई आदम ने एक डाल दी, कोई भी जैसे भाई खिचड़ी बनाता और भी कोई कुछ बनाने वास्ते खिचड़ी जो भी में तैयार कर डाल दी, कुछ रोटियां बना दी अपनी वो जीती। सजनों कहे ई जगेरे माते 200 महात्मा एक जगह बैठ और भोजन प्रसाद पायो हो, पर वो भोजन बदियो नहीं। जैसे फूलीबाई मेरी कथा में सुना हा, वैसे 200 संत तृपत्वेगा। रामदास जी महाराज सती कहो है, नहीं दीणो है नहीं धापो है, रिपियो नहीं है रोग, जिमन बैठे रामदास जन आए मिले सब थोक। जब जिमन बैठे तो सारा थोका मिल जाए। पर वे भगवान रे माते आश्रित था, भगवान रो विश्वास रखता है, मैंने पूर्ण विश्वास हो। और जो भगवान रो विश्वास रखे मेरे कोई कमी नहीं आवे, संग्रह भी नहीं करता और कमी भी नहीं रही। ये देखो दो चीज ध्यान दीजिए, संग्रह भी नहीं करता और कमी भी कोई नहीं रखी। एक महात्मा जी हा, रूपदास महाराज मेरो नाम है, और कहे कि वे जीवन में एक पैसों साथ नहीं रखता और भगवान की भक्ति करता। 40 संतों की मंडली रे साथ में वे रहता और जठे जाता जठे भगत सहज ही भोजन री व्यवस्था कर देता। भगवान रे नाम माते जो निकले है बीर कहीं कमी रहे भाई क्या नहीं, भगवान तो बीर स्पर्श रहे। एक समय में भ्रमण करता करता बंगाल गया, पश्चिमी बंगाल। बीच समय भी 40 संतारी मंडली में एक कोई महात्मा जी हाजी का चुपके से चारा ना जय में गाल लिया। ध्यान दे। और यो कहीं के 2 दिन तक कोई भोजन नहीं मिला, 2 दिन तक भी जमात व्यवस्था नहीं हुई। तो बे जो मुख्य में संत हा बे एक तरफ जाए, आंखों में आंसू निकलिया, हे राम जी मैं ऐसी कहीं भूल करी कि आ 2 दिन से हमारे संत तो भक्तों की जो मंडली है इन्हें भोजन नहीं मिलियो। बीच समय भगवान बोलिया रे तने मारे माते विश्वास कर, क्यों नहीं विश्वास है कि थारी जमात में कोई रे पास में चाराना पैसा इकट्ठा कर दिया, और मारी भक्ति रो ये प्रभाव है, इकट्ठो करने की जरूरत नहीं है, मैं स्वतः सब व्यवस्था थार करता हूं, पर तन विश्वास नहीं। कारण से 2 दिन भोजन नहीं मिली। तो मैं संत मंडली में गया, 40 जो महात्मा मैंने क्यों भाई कोई रे पास में धन संग्रह है, सब ना दे दी। नहीं हाजी का तो 39 तो ना देना ही है, हाई कौन मेरे पास में एक हो को वो बोलियो नहीं। तो महात्मा क्यों अभी सब चेक कराना, थैला चेक करोगे काट दे, क्यों फेंक दे, रख दे, या कोई गरीब ने दे दे। जैसे ही भी पैसा रो त्याग कर आगे पहुंचा, आगे पहुंचते ही भगवान की ऐसी कृपा हुई कि एक सेठ और सेठानी आ रिया हा, और मैंने संतारी मंडली दिखी, प्रणाम करिया, अरे महात्मा जी किधर सो आ रिया, किधर सो आवा, चलो ठीक है मारे घरे चालो और सब भोजन की व्यवस्था करा। ये व्यवस्था ये भगवान री नाम री अति महिमा। और आप तो किसान लोग हाँ सजनों, काम करने वाला हाँ, आप धंधो करने वाला हाँ, उधम करो उधर भरने वाला हाँ, भगवान की भक्ति कोई धारण करे तो भगवान बीरे वर्ष है। आप ये देखो, यही भक्ति में ताकत पर देखो राम राम करना पड़े, कुछ भक्ति रे वास्ते भगवान की भक्ति अपन करनी पड़े, जदी व्यवस्था है। 200 संत जीम लिया, ये भूमि माते कमी नहीं पड़ी। बीच समय भी जमात राजू मैन था, मेरे हृदय परिवर्तन ले लो कि मैं 40 साल की जिंदगी में ऐसी अद्भुत रचना नहीं देखी। और इस साधु रे मुख माते तो तेज है, ये महात्मा रे प्रीति सिद्धि स्पर्श है, ये भगवान का परम भक्त है। वे संत अपना कड़ा खोल भी जमात ने क्यों आगे चले जाओ और चरणों में प्रणाम कर, और गिरधर दास जी रा चेला बनिया सेवादास। वे ऐसे महापुरुषों प्रभावित वे और शिष्य बन गया गिरधर दास जी बाप जीरा। बेरो नाम हो संत श्री सेवादास जी महाराज, वो पुष्कर जैसी पावनी सेवा सरी का संत, गादी गिरधर दास कीर्तिरिया जीव अनंत। ये भक्ति रो प्रभाव है। अब दोनों गुरु शिष्य भक्ति करता है,
गुरुजी महाराज तो नाम री पूरी महिमा जानता, पर अभी सेवादासी नया नया गुरु महाराज कने रहता है, सेवा करता। एक समय ऐसे मन में आई कि बाप जी क्या कि मैं द्वारिका जाऊं, द्वारिकाधीश भगवान रा दर्शन। अरे महाराज के द्वारका तो दिल में ही है भाई सेवादास जी, द्वारका आठी द्वारका ही है, भगवान की भक्ति करा तो शिष्य वे तो कई दफे हट भी कर ले गुरु रे सामने, जाऊं मैं तो द्वारका पधारो। अब अठू पैदल पैदल रवाने भी आओ, नीमली नाडी जो ये गाँव है गगराना गाँव में नीमली नाडी रे माते आप महाराज श्री गया तो भगवान खुद पधारिया। देखो भगवान री लीला, और ब्राह्मण रो वेश धारण करो, और सेवादास ने भगवान मिलिया, ब्राह्मण रो वेश धारण कर मिलिया। और पूछे सेवादास से किधर जा रहा हो, कि द्वारिका जा रही हो। कटे जा रहा हो, द्वारिका जा रहा हो। अरे जी जगह माते ठहरे हो, और जो आपरा गुरुजी है मेरे तो द्वारकाधीश स्वयं स्पर्श है, मेरे तो द्वारकाधीश तो 3 लोक रा मालिक है, मेरे तो 14 लोक रा मालिक राम जी स्पर्श है। नहीं मैं तो जाऊं, मारो पक्को मन है तो द्वारका में कहीं भी जाऊं, और बात द्वारका में छाप लगाया करो, छाप लगा दे पुराने टाइम की द्वारका गया छापा लगा रहा तो फाचा मुड़ो, फाचा मुड़ते ही भगवान मोरा माते हाथ रखियो तो बीच जगह माते ही छापा उगड़ की जाए। सेवादास जी महाराज अरे आपका गुरु इतना समर्थ है, कटे जाने की जरूरत नहीं। अरे मन में तो मथुरा बसे मरीली, मन में तो मथुरा बसे मरी, दिल द्वारिका जान हेली, दिल द्वारिका जान। अरे काया काशी रे महीना लोईली, काया काशी रे महीना, आठवीं पैरे स्नान हेली, आठवीं पैर स्नान। मनडारा तीरथ नाय लोएली, मनडारा तीर। क्या भटकण से काम एली, क्या भटकण से 68 तीरथ सब भयेली, 68 तीरथ एक कयो मुख राम एली, एक कयो मुख राम। बोलो राम जी महाराज की। अरे जी रे मन में जी हृदय में राम जी रो नाम बसे है, वो मन ही मथुरा है। जी दिल में जीरो दिल साफ है, काप कपड़ नहीं है, वो दिल ही द्वारिका है। जो काया है रे द्वारा सांसों सांस भगवान रो भजन करे, वो काया ही काशी। ये विश्वास यो गुरु रे प्रति अटल चले आया सेवादास जी महाराज अपने गुरु महाराज रे पास में, नहीं गया द्वारिका पूरी रचना बताई। ठीक है फिर वे पहुंचवान महात्मा गिरधर दास जी ठीक भाई भगवान की भक्ति करो। अब कहीं यो महाराज जी गिरधर दास जी महाराज परम धाम पहुंचा। फिर बाद में सेवादास जी महाराज विराजता इधर गांव रे बाहर कुछ जमीन भी है, मंदिर है। तो ये कहीं करता कि खेती से सेवादास जी थोड़ी उद्यम करता, काम करता, खेती करता। तो एक दिन खेत में कुछ कार्य रे वास्ते गया है, और मैंने पतो चलियो रे वो जो बिने औजार ने तपानो पड़े ना कसी ने या अल्बानी जो भी पानो करो ने वास्ते मैंने कुछ अग्नि जोइस्ती जन मैंने कोयला की आवश्यकता पड़ी। जन वे गांव में आए और कोयला मांगने 2-3 घर में गया के भाई ये राज ने ठीक कर दा। 2-4 घरों में गया कोयला रे वास्ते, तो लोग मना कर दी, कोई खेतों में जोड़ा कोई क्यों कोयला है को नहीं, ऐसे कर बात में टाल दी। 3 जगह सु मना विया रे बाद में सेवादास जी महाराज की रे मांगन से मरना भला
मत कोई मांगो भीख, मांगया सो तू मर गया, ये सदगुरु की सीख। कौन मांगे है? अरे दुनिया रे सामने हाथ फैलावा, हाँ इरी बजाय तो राम जी रे सामने हाथ फैलानो ठीक है। सेवादास जी महाराज तो अस्त्र शस्त्र पाती बूटी फेंक और एकांत में जाहिर भजन करने लगा। भक्ति करी और भक्ति रो ऐसो प्रभाव बनियो कि मांगिया तो मिलिया नहीं कोयला, अण मांगिया पकवान, सेवा थारा शीश पर आण खड़ा है भगवान। कोई कमी नहीं राखी, सारी वस्तुएं मिल गई ही। भक्ति कहीं है सजनों, भक्ति चिंतामणि, भक्ति ने चिंतामणि कहो है। चिंतामणि रो कहीं कार्य व्या करे, चिंतामणि रे सामी जो सोचे ना तो चिंतामणि बुढ़ मत देखो, मैं साउंड में बोलूं तो इधर बुढ़ देखना पड़ेगा। अब देखो ये कितनी बड़ी कमी है, साउंड थोड़ो धीरो बेगो के बाप जी आवाज गुना। अब बार जी तो कान लगायो, इतो जे कान लगाई लो हेजियों बोलूं तो ये आवाज है ज्यादा। तो ये ध्यान रखने की बात है भाई। बोलो राम जी महाराज की। तो महात्मा जी के भक्ति ने चिंतामणि दरिया महाराज लिखियो, चिंतामणि चौकस चढ़ी सही रंग के हाथ, ना काऊ से मिल रही ना काऊ से बात, कि चिंतामणि वो चीज है जो सोचे जीव प्राप्त हो जाए। भक्ति ने चिंतामणि कहो और भक्ति ने कल्प वृक्ष कहो। ये भगवान की भक्ति कहीं है, ये कल्प वृक्ष। कल्प वृक्ष की कहीं विशेषता है, कल्प वृक्ष के नीचे जो कोई भी चीज दे बैठ और सोचे और मांग करे, कल्प वृक्ष वो चीज प्राप्त हो जावे। ये भक्ति चिंतामणि और कल्प वृक्ष है, मांगने रे भी जरूरत नहीं है, स्वतः ही हो जाए यदि आप भक्ति धारण करो तो। ये भक्ति ई लोक में रहते हुए ये सारा सुख देवे है। ई लोक में भी सुख, अगले लोक में भी सुख। तो कहने रो भाव ये है सजनों, संत दास जी महाराज की सदगुरु बड़े परमार्थी, ऐसी देह बनाई ये दरिया मुल्क छुड़ाई के अधर मुल्क ले जाए। अधर मुल्क परमात्मा रो लोग, इन मुल्क में भी सुख प्रदान करे। अधर मुल्क है राम नाम, जहां जन पहुंचा जाए। 84 दरिया मुल्क जहां में सुर और नर रह समाये। इस चक्कर में सुर यानी देवता, नर यानी मानव, नर और मानव ये दरिया मुल्क में, ये देव यूनी भी है वो दरिया मुल्क में आवे है, क्योंकि वो भी परम मुक्ति की जगह नहीं है। भी में भी कर्मों रो भुगतान यारे बाद में वापिस ही मृत्यु लोक में आना पड़े। आगे बोले के 3 लोक सु अलग सुख लादत नहीं है कोई, सतगुरु लादा संत दास और सुख सु मिलिया सो। अरे 3 लोक सु भी अधिक सुख जद मिलियो जद संत दास जी महाराज के माने गुरु महाराज मिलिया। संत दास जी महाराज रे गुरु जी रो नाम हो छोटे नारायण दास जी। तो लिखे सदगुरु मिलिया संत दास, कट गई भरम की पास, और जम डर भागा जीव कार वो बसिया राम के बास। संत दास जी महाराज कहे गुरु राम नाम री भक्ति बताई, मारा भरम कर्म दूर बिया, और जम दूतरो काल रो मृत्यु रो डर है वो डर भी भागो। जम जालम का धोखा भागा, काल बलि डर नाही, जीव शिव तो एक बया है, दयाल बाल ने भय नहीं। वो मृत्यु रो भय समाप्त, बहु भागा जम त्रास का, लाग्या सदगुरु बाण, 84 रा संत दास मिट गया आवण जा। फिर 84 रो आनो और जानो मिट गो। अब बोले सदगुरु बाही सुरत कर ललिधी मन बिच भाल, अब निस्दिन करके संत दास लगी प्रेम की भाल। गोला चलाया शब्द का, ये संतों रो जो ज्ञान है, संतों री जो वाणी है, ये एक गोले री तरह है। जैसे कोई किले रे माते या कोई बड़ी बिल्डिंग रे माते आतंकवादी गोलो फेंके, बम फेंके, तो कहीं वे बिने पूरी नष्ट भ्रष्ट और कोयलो कर दिया करे। ऐसे ही महात्मा ओ ब्रह्म ज्ञान रूपी शब्द दे और मानव रे सारे कर्मों ने जलाई कर्म रो कोयलो कर दिया करे। कर्म काट ने कर दिया कोयला,
पड़ी प्रेम री पाटी, अरे ली माने पीवजी मिलगा सत ज्ञानी। अब लिखे कि भरम कर्म री संत दास बाधा रही नहीं कोई, सदगुरु ऐसी जाट देर दोई टूक हुई जोई। सदगुरु एक शब्द का, सदगुरु मारिया बाण, भीतर की गंगा चलीर कोई संत करते हैं नान। गुरु महाराज रे शब्दों का वियोग भीतर री गंगा नायो में दो गंगा चल रही है। एक तो गंगा हरिद्वार सु, हरिद्वार में चले जिन गंगा जी के, एक मानो रे भीतर गंगा चले, वो किसी गंगा, वो प्रेम री गंगा, वो भावोरी गंगा, वो भक्ति री गंगा। भी गंगा में तो बाहर जानो पड़े है और ई गंगा में अंदर जानो पड़े है। भी गंगा में नहाने वास्ते तो खर्चो खातो लागे है, पर भक्ति री गंगा में नहाने वास्ते कोई पैसो टको नहीं लागे। अब लिखे के बरम कर्म री संत दास बाधा रही नहीं काई। अब लिखे राम नाम सिंधु शब्द और द्यावत है शिव शेष, संत दास हमको दिया और सदगुरु ये उपदेश। संत दास जी महाराज कहे रा और मैं, ररो और ममो ये दो शब्द वो शब्द है जो सदगुरु मां ने दिया, और ये शब्द रो रटन कौन करे? शिंभु। शिंभु किन कहे है? शंकर भगवान। वो भगवान शंकर भी नाम रो निष्दिन रटन करे। संत दास जी महाराज के संत दास हमको दिया, राम नाम तत्सार, ले पहुंचाया मुक्ति को सदगुरु का ये उपकार। सदगुरु हमको यूं कही, जो चाहो निज धाम, अगल बगल को दूर करके वो राम ही राम। अब ध्यान दे सुन, जो संत दास जी महाराज कहे अगल बगल, अगल बगल यानी आजू बाजू, आजू बाजू में जो भी कर्म और भरम री बातें बतावे है, दूसरी शास्त्र साधना बतावे है, मनमानी साधना बतावे है, वो साधना नहीं। संत दास जी महाराज के भी एक ही साधना है, और वो साधना किसी है, सकल ग्रंथ का अर्थ है, सकल बात की बात। और दरिया सुमिरन राम कार कर लीजियो दिन रात। संत दास जी महाराज और फरमावे कि संत दास सदगुरु कहे और सुनो हमारी सीख, राम नाम छोड़कर अगल बगल को भीख। अरे भगवान री भक्ति छोड़ और कोई चांतरा देवरा माते भीख मांगने की आवश्यकता नहीं। और लिखे कि अगल बगल का संत दास देवे भ्रम सब खोई, पकड़ावे एक राम नाम और सदगुरु के ये सोई। जो सदगुरु चारों तरफ से तार छुड़ाई और एक भगवान की तरफ जोड़ाई देवे, वो ही सदगुरु है सच्चा। और कहे कि गुरु बताई गुर है कर, और एक राम भजन की धात, ता पीछे नहीं संत दास कछु कहन सुन की बात। संत दास जी महाराज के कहने और सुनने की कोई दूसरी बात रही नहीं, एक ही बात राम राम करो। इरू बड़ी बात कहीं भाई। एक संत महात्मा जी हाँ, बेकन कोई भी आता कि बाबू जी हमारा आ तकलीफ है, तो संत महात्मा कहता राम राम करो। कहीं कहता राम राम करो। और लोग कहता महाराज कोई दूसरा उपाय बताओ। लोग यूं कहता कोई डोरो बांध जो को तकलीफ दूर ही है। महात्मा जी कहता एक ही उपाय, लाख बात री एक ही बात, वो किसी बात राम राम करो। अब वो राम राम तो करा कोई नहीं, फाचो आओ तो कि ज्ञान होना हो बाप जी, अरे ज्ञान होना ही दियो नहीं, राम राम करो। वो तो तुम ज्ञान माने को नहीं, दूसरी ज्ञान री बात करे कि जन महाराज की सार कौन थान का नाम ना थान दूजो की आवे ही कोई। महाराज के दूजो तो भूलनो है, हिकनो थोड़ी है। ये भक्ति दूजी चीजा ने बुलावे, राम राम ने शिकावे, और दूजी बातें बुलाने पड़ा होती ठीक है, वो अपने वास्ते नफे में रहे। इस वास्ते महात्मा भक्ति ने ही विशेष बताई है। अरे भक्ति रो वो भाग है जिसमें आनंद फल फूल निपजे है। गायो है महात्मा। महात्मा जी यही कहना चाहते कि भाई एक राम भजन संत दास सदगुरु के सीख हमारी मान, राम नाम अनादि ब्रह्म है, सो तो सतकर जान। अरे राम नाम अनादि ब्रह्म है, राम नाम अनादि ब्रह्म सदगुरु दिया बताई। राम कृपा हुई संत दास तब ही मिली जाए। ये मिले कद है नाम, ये मिले कद है संतोरी सत्संग। राम कृपा बिन संत दास
ये अवसर नहीं मिले हैं। तो भगवान जी भी अपने माते बड़ी भारी कृपा हुई है। पतो नहीं पूर्व जन्म रो किसी पुण्य देवियो है जो आज अपन सब लोग इस सत्संग में बैठा हाँ। संत दास जी महाराज जैसे महापुरुषों की वाणी रो रसपान करा हाँ। ये लाभ अपन ने पूज्य महंत श्री लक्ष्मण दास जी की भावना रो ही परिणाम है कि 7 दिवसीय अठ है। ये मंदिर प्रांगण में सत्संग रो अवसर मिलियो।